दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि रामू का बेटा बंटी गायब हो जाता है और संटी को भूतिया मम्मी ने मार दी थी। और तभी पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा आते हैं और उन लोगों ने भूतिया मम्मी की खोज निकालने का फैसला करते हैं। और उन लोगों ने भूतिया मम्मी को खोजने उस काली अंधेरी रात में निकल जाते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। बाबा, हमको तो बहुत डर लग रहा है और अजीब अजीब आवाज भी सुनाई दे रहा है। अरे चुप रहो बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हैं तुम्हारे साथ। तभी रामू, श्यामू और बाबा एक जगह पर रुक जाते हैं और वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। बच्चा, ये जंगल बहुत बड़ा है। अगर हम तीनों उस भूतिया मम्मी को एक साथ ही मिलकर खोजते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम तीनों तीनों दिशाओं में फैल जाते हैं। रामू तुम इस दिशा में जाओ और श्यामू तुम इधर जाओ और हम इधर उधर ढूंढते हैं। अकेले जाने का नाम सुनकर रामू और श्यामू का हालत खराब हो जाता है। और तब श्यामू बाबा से कहता है, बाबा, इतने बड़े जंगल में हम लोग अकेले कैसे जा सकते हैं? हमें तो बहुत डर लग रहा है। कहीं वो भूतिया मम्मी हमें अकेले समझकर मार न दे। हाँ हाँ बाबा, श्यामू सही बोल रहा है। हम तीनों साथ में ही चलकर ढूंढते हैं। अरे नहीं बच्चा, मेरे पास उतना समय नहीं है। जितना कहते हैं उतना ही करो। बस 10 मिनट समय बचा है। 10 मिनट बाद वो भूतिया मम्मी बंटी को मार देगी। ये बात सुनते ही रामू और श्यामू ने उस भूतिया मम्मी को देख लिया था जो तांत्रिक बाबा के पीछे आ रही थी। रामू और श्यामू का हालत डर के मारे खराब हो चुका था और फिर भी डरे हुए आवाज में रामू बोलता है, बाबा, आपके पीछे भूतिया मम्मी आ रही है। और तभी बाबा भी घबराए हुए पीछे की ओर मुड़ते हैं। कहाँ है भूतिया मम्मी? जहाँ कहीं भी हो आ जाओ मेरे सामने। आज मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तब तक वो भूतिया मम्मी गायब हो चुकी होती है और तभी जोर से चिल्लाने का आवाज आता है जैसे कोई किसी को मार रहा हो। आ, 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 आ। इस आवाज को सुनते ही वो लोग और भी घबरा जाते हैं और रामू बाबा से पूछता है, बाबा, लगता है वो भूतिया मम्मी बंटी को मार दी। अब क्या करे? हम लोग नहीं बचा पाए बंटी और संटी को। अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, कुछ देर समय है। अभी नहीं मारी होगी बंटी और संटी को, अभी भी समय है। तुम दोनों जल्दी से दोनों दिशाओं में फैल जाओ और देखो कहाँ है वो भूतिया मम्मी। जहाँ भी नजर आए एक बार हमें चिल्लाकर बुला देना, हम आ जाएंगे वहाँ पर। अब जाओ, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से ढूंढो। और तभी रामू, श्यामू और बाबा तीनों दिशाओं में फैल जाते हैं और उस भूतिया मम्मी को ढूंढने लगते हैं। रामू और श्यामू को बहुत डर लग रहा था। ये दोनों डरते हुए उस भूतिया मम्मी को ढूंढ रहे थे। अरे इतना बड़ा जंगल है, कहाँ ढूंढे उस भूतिया मम्मी को? बंटी बेटा, अरे बंटी बेटा, कहाँ हो तुम? तुम लोग चले जाओ इस जंगल से, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे। भूतिया मम्मी का ये बात सुनते ही रामू बहुत डर जाता है और बोलता है, छोड़ दो भूतिया मम्मी मेरा बेटा बंटी को। क्या बिगाड़ा है उसने तुमको? तुमको मारना ही है तो मुझे आकर मारो। छोड़ दो मेरा बेटा बंटी को। और इधर श्यामू और बाबा उस भूतिया मम्मी को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक इन दोनों को भूतिया मम्मी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इधर रामू उस भूतिया मम्मी से बातें कर रहा था। तुम क्या चाहती हो हम लोग से? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें सिर्फ बंटी और संटी चाहिए। तुम लोग का जान प्यारा है तो वापस चले जाओ। रामू इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाता है और इधर उधर घूरने लगता है। और तभी उसका नजर उस भूतिया मम्मी पर जाता है और फिर एक झटके में वो भूतिया मम्मी गायब हो जाती है। अब तो रामू ने उस भूतिया मम्मी को पहली बार देखा था, इस कारण वो बहुत डर जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अरे यहीं पर तो थी वो, अचानक से गायब कहाँ हो गई? तभी उसके पीछे से भूतिया मम्मी के हंसने का आवाज आता है और रामू पीछे मुड़ कर देखता है तो भूतिया मम्मी गायब हो जाती है। और फिर रामू बाबा और श्यामू को बुलाता है।
श्यामू, बाबा इधर गए, इधर आइए। भूतिया मम्मी इधर है, जल्दी आइए। और ये बात सुनते ही श्यामू और बाबा रामू के पास आते हैं और बोलते हैं, कहाँ है बच्चा भूतिया मम्मी, जल्दी बताओ। मैं यहाँ बाबा, मारो मुझे। भूतिया मम्मी को देखते ही बाबा ने अपने जादुई शक्ति से उसे मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भूतिया मम्मी गायब हो जाती है। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते बाबा। बंटी और संटी को कहाँ रखी हो तुम, जल्दी बता दे। नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उसे मैं कुछ देर में खाने वाली हूँ। ये बोलते ही वो भूतिया मम्मी गायब हो जाती है। इधर रामू और श्यामू को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बच्चा, उस भूतिया मम्मी का अड्डा इधर ही कहीं है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, वरना वो भूतिया मम्मी बंटी और संटी को खाने वाले ही है। तभी श्यामू का नजर उस भूतिया मम्मी के अड्डा पर पड़ता है और श्यामू बाबा से कहता है, वो देखिए बाबा, वो रहा उस भूतिया मम्मी का अड्डा। और तभी बाबा उस अड्डा को देखते ही कहते हैं, हाँ वही है उस भूतिया मम्मी का अड्डा, चलो अब जल्दी बंटी और संटी को बचाना होगा। तभी इन तीनों उस भूतिया मम्मी के अड्डा के पास जाने लगते हैं। तभी बीच में मिस्टर घोस्ट आ जाता है। अब क्या होगा मिस्टर घोस्ट के साथ? हट जाओ मिस्टर घोस्ट तुम मेरे सामने से, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी मिस्टर घोस्ट बाबा को एक जोरदार बिजली का झटका मारता है और तभी बाबा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने जादुई शक्ति के उपयोग करते हुए मिस्टर घोस्ट को भी एक जोरदार झटका मारता है, लेकिन मिस्टर घोस्ट को कुछ भी नहीं होता है। बाबा तुम कुछ नहीं कर सकते हमको। और तभी बाबा सबसे शक्तिशाली जादुई का उपयोग मिस्टर घोस्ट पर करते हैं और मिस्टर घोस्ट बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। आओ बच्चा, तुम लोग जल्दी से चलो, भूतिया मम्मी बंटी और संटी को खाने वाले ही है, चलो जल्दी से आओ। और तुम रामू श्यामू और बाबा उस भूतिया मम्मी के पास जाने लगते हैं। रामू श्यामू और बाबा उस भूतिया मम्मी के पास जा ही रहे होते हैं, उन तीनों को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। रामू श्यामू बेहोश हो जाता है और बाबा को जादुई शक्ति के वजह से उसे कुछ नहीं हो पाता है। अभी भी समय है बाबा, तुम वापस चले जाओ यहाँ से। हम बंटी और संटी को लिए बिना वापस नहीं जा सकते। और तभी बाबा अपने जादुई शक्ति से उस भूतिया मम्मी के बिजली के झटके को तोड़ देते हैं और रामू श्यामू भी अपने अपने होश में आ चुका था। ये कहाँ आए हैं रामू? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे श्यामू, हम लोग उस भूतिया मम्मी के पास आए हैं बंटी और संटी को बचाने के लिए। और तब बाबा उस जादुई बिजली के झटके को तोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं और उसके पीछे पीछे रामू और श्यामू भी आ रहा होता है। और तभी भूतिया मम्मी अपने जादुई शक्ति से एक और जोरदार हमला करती है, लेकिन इस बार इन तीनों को कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी रामू श्यामू देखता है कि उनका बेटा बंटी और संटी वो भी भूतिया मम्मी की तरह ही भूत बन चुका है। अरे श्यामू, वो देखो हमारा बेटा बंटी और संटी, वो दोनों भी भूत बन चुका है। अब क्या होगा? पापा, आप लोग वापस चले जाइए यहाँ से, नहीं तो हम लोग आपको मार देंगे। ये बात सुनते ही रामू और श्यामू घबरा जाते हैं और बाबा से पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है बाबा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चा, वो बंटी अभी भूतिया मम्मी के कब्जे में है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तभी भूतिया बंटी ने अपने जादुई शक्ति से रामू और श्यामू के शरीर में आग लगा देता है। बाबा बचाइए मुझे, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, जल्दी से कुछ करिए। बाबा हम लोग मर जाएंगे, जल्दी से इस आग को खत्म कीजिए। तभी बाबा कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं
ओम अग्निदेवाय ओम आवड़े के बाबड़े ओम छू काली बल देवी ओम नमः छू। और तभी रामू और श्यामू का शरीर का आग खत्म हो जाता है और तब श्यामू बोलता है, बाबा अब चलिए यहाँ से, नहीं तो बंटी संटी के चक्कर में हम लोग भी मारे जाएंगे। अरे चुप रहो तुम दोनों, ऐसा अपशगुन बात मत बोलो। हम आए हैं बंटी और संटी को आजाद कराने और आजाद करा कर ही वापस जाएंगे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें वापस जाना ही होगा। ये लो। और एक बार फिर से बाबा को जोरदार झटका लगता है और फिर बाबा भी उस भूतिया मम्मी को नहीं छोड़ते हैं। ओम आबरा के बाबरा शक्तिशाली डंडाए नमः। बाबा का जादुई झटका लगते ही भूतिया मम्मी गिर जाती है और अब वह उठ नहीं पाती है। तभी भूतिया मम्मी अपने सेना को आदेश देती है, नष्ट कर दो तीनों दुश्मनों को, एक को भी नहीं छोड़ना। बाबा अब क्या करे, अब ये तीनों चुड़ैल हम लोग को मार देगी। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से, इस लोग को बाद में देख लेंगे। ठीक है बच्चा, चलो जल्दी यहाँ से निकलो। इतने सारे भूतिया मम्मी से हम अकेले सामना नहीं कर सकते। ये बात कहते ही वो तीनों वहाँ से दौड़कर भागने लगते हैं और आगे की कहानी अगले पार्ट में आ जाएगा। जब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने डरावने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।